फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7, नहीं तो 3.14, ठीक है। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा था सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। उसमें हमने क्या देखा था कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हमने देखा था। तो सबसे पहले मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। सबसे बेसिक क्वेश्चन, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सर्कल है, सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, ये सेंटर है और डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको रेडियस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, आई थिंक बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि पहला हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें रेडियस की ज़रूरत है, लेकिन दिया क्या है, डायमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस है 7, तो आर स्क्वायर है मतलब 7 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7 और 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, देयरफॉर ये हो गया आपका 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जरूर रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कल मैंने आपको बताया था कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2πr। सर्कमफेरेंस का मतलब वो पेरीमीटर, मतलब हम ए पॉइंट से शुरू किया मैंने और फिर वापस ए पॉइंट पे ही आ गए, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, 7 7 कैंसिल, 22 2 जा 14 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक टाइप क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो ये आपका दोनों सर्कमफेरेंस का ये आंसर हो गया और एरिया का ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे क्वेश्चन में, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये इससे, ठीक है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप ये समझेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ़ एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमारे पास सर्कल एक है, ठीक है। और सर्कल का क्या दिया हुआ है, ये हमारा सर्कल है। लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर सर्कल विथ सेंटर O, और इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया मतलब ये रीजन पूरा, ये हमारा शेडेड रीजन पूरा दिया हुआ है, और ये शेडेड रीजन इसको एरिया बोलते हैं। और एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr, ठीक है। 2 का वैल्यू हमें पता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, पता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। लेकिन रेडियस नहीं दिया तो हमें हिंट में क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है। तो एरिया की मदद से सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, उसके बाद उस रेडियस को हम सर्कमफेरेंस में पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2πr। 2 पता है, पाई पता है, लेकिन r नहीं पता है, तो हम एरिया के मदद से पहले r निकालते हैं। अब हमें ये भी तो पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 154, पाई का वैल्यू कितना होता है
22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 154, 7 इधर आ जाएगा इंटू 7, 22 डिवीजन में चला जाएगा बाई 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 11 2 ज़ा 22, ठीक है, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 7 7 ज़ा 49। देयरफॉर आर स्क्वायर कितना आ गया, 49 आ गया। तो आर कितना हो जाएगा, √49, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। अब हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, तो 7 को हम यहाँ पुट कर देंगे। नाउ सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, 7 7 कैंसिल, 2 इंटू 22, 44 सेंटीमीटर इज आवर सर्कमफेरेंस। तो आपको यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ हमें निकालना है किसकी मदद से। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दिया रहता है ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर रहता है। ठीक है, तो आपको यही दिमाग लगाना है। इसमें एरिया दिया था, सर्कमफेरेंस पूछ रहा था। कभी ऐसा हो सकता है कि सर्कमफेरेंस दिया रहेगा और पूछेगा व्हाट इज़ द एरिया, तो सिंपली हमको एरिया के लिए पाई स्क्वायर फार्मूला होता है, तो सर्कमफेरेंस से हम रेडियस निकाल के इसमें पुट कर देंगे। इसका अपोजिट क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसे थोड़ा और हाई लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा बिग डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है। दिस इज आवर सर्कुलर फील्ड। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर फील्ड है। इसका क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब फेंसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, फेंसिंग का मतलब ये होता है कि इसके चारों ओर हमें घेराबंदी करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फेंसिंग। घेराबंदी करना है मतलब सर्कमफेरेंस पे हमें घेराबंदी करना है, मतलब पेरीमीटर पे घेराबंदी करना है। ठीक है, एट अ रेट ऑफ, तो घेराबंदी का कुछ रेट भी होगा। आप जैसे आपको खेत के चारों तरफ घेराबंदी करना है, तो आप किसी पर्सन को बुलाओगे कि हाँ हमें इसके चारों ओर घेरना है, आप कितना प्राइस लोगे, तो वो सबसे पहले आपको यही पूछेगा कि कितना इसका सर्कमफेरेंस है, मतलब कितना इसका लेंथ है सर्कमफेरेंस वाइज, तब वो आपको बताएगा कि इतना पैसा लगेगा। तो वो उसने बोला कि मैं आपसे 24 रुपये 1 मीटर का लूँगा, मतलब 1 मीटर घेराबंदी करूँगा और 24 रुपया लूँगा। ठीक है, इज़ 5280, मतलब फाइनली उसने कितना रुपया लिया, फाइनली उसने 5280 रुपया लिया, उसे 5280। ठीक है, फाइनली लिया है। ओके, तो मतलब रेट ये है, मतलब 1 मीटर का इतना लूँगा और टोटल इसने इतना लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने टोटल घेरा लगाया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, द फील्ड इज़ टू बी प्लाउड, मतलब खेत को हमें जुताई करनी है अंदर में। तो इस केस में हमें एरिया को देखना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर, तो जोतने का रेट कितना है 0.5 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, तो टोटल पैसा कितना खर्च होगा प्लॉइंग में। ठीक है, तो प्लॉइंग करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि उसका एरिया कितना है। ठीक है, एरिया निकालेंगे तभी तो हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हम पूरा पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं क्या करेंगे। इसमें फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या लगा है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो लगा है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो लगा है वो कितना लगा है, ₹5280 लगा है। ठीक है, तो अगर हमें फेंसिंग करवाना है तो सबसे पहले हमें वो क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि आपका सर्कमफेरेंस कितना है और रेट कितना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए वो सबसे पहले सर्कमफेरेंस हमसे पूछेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और वो फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, रेट से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस इंटू रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि अगर टोटल कॉस्ट वो लेगा तो बेसिकली सबसे पहले सरकमफेरेंस निकालेगा और सरकमफेरेंस के बाद कितना उसका रेट है पर मीटर का उससे मल्टीप्लाई करेगा। जैसे सरकमफेरेंस 10 है, ठीक है, और उसका रेट है 5 रुपये पर मीटर, मान लेते हैं यहाँ पे 24 रुपये है, तो 24 रुपये रेट हो गया और उसको टोटल सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालना है, रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 5280 और रेट कितना है 24 पर मीटर, 24। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 8 से ट्राई करते हैं, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 6 जा 48, 4 8 8 6 जा 48, 0, फिर कैंसिल करेंगे 2 2 0, सरकमफेरेंस हमारा आ गया 220 मीटर। ठीक है, ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, प्लॉइंग कर रहे हैं, प्लॉइंग कर रहे हैं तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकालने के लिए रेडियस होना चाहिए, तो सरकमफेरेंस हमारे पास आ गया। अब इससे हम रेडियस निकाल लेंगे ना। हमें पता है कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2πr। सरकमफेरेंस हमें कितना दिया हुआ है 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 22 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 10। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, तो 35 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, हम लोग एरिया क्यों निकाल रहे हैं, एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि प्लॉइंग जो होगा, जो खेत की जुताई होगी वो एरिया में ही होगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है खेत की जुताई का रेट दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर प्लॉइंग करने का वो 0.5 पैसा ले रहा है, मतलब 0.5 रुपीज़ ले रहा है, मतलब 50 पैसा ले रहा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा प्लॉइंग में, तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना है 35 इंटू 35, मतलब 35 स्क्वायर है तो 35 इंटू 35, तो 7 5 जा 35। ठीक है, अब 22 इंटू 10 तो 110 इंटू 35, तो फाइनली कितना हो जाएगा 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 ठीक है, 385 है, तो 3850 ये हमारा फाइनल एरिया आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना खेत हमें प्लॉ करना है। ठीक है, अब रेट कितना है, अब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, इतना तो प्लॉ करना है, लेकिन 1 मीटर है, यहाँ पे मीटर लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का 0.5 रुपीज़ लेता है, तो इतने का कितना लेगा, तो हम क्या करेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, उसके लिए क्या करेंगे, जो उसका एरिया है, यहाँ पे हमने जो किया था वही करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या किया था सरकमफेरेंस इंटू रेट, लेकिन यहाँ पे सरकमफेरेंस नहीं होगा, हम अंदर की बात कर रहे हैं एरिया की, तो यहाँ हो जाएगा एरिया इंटू रेट। ठीक है, तो एरिया कितना आया है, एरिया है 3850 मीटर स्क्वायर इंटू रेट कितना है 0.5, तो 0.5, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1925 रुपीज़, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, इतना पैसा लगेगा प्लॉइंग करने में। आई होप क्लियर होगा आपको। एक
नया क्वेश्चन हमारे पास आया है, इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें 2 सर्कल है, ठीक है, मतलब दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। ये जो ओ सेंटर आप देख रहे हैं ये दोनों सर्कल के लिए है। तो जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये जो आप शेडेड रीजन देख रहे हो इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल है तो इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में हमें सिर्फ बाहर के या जो पैच दिख रहा है इसका हमें सिर्फ एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल आर है। कैपिटल आर कितना है 14 सेंटीमीटर जो कि बड़े वाले सर्कल का है, और एक हमारे पास स्मॉल आर है जो कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। और बड़े वाले सर्कल में से अगर हम छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला पैच का एरिया, पाथ का एरिया अपने आप निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब कि बड़ा वाला का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, उसमें से फिर छोटे वाले का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो ये पाथ का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 22/7, रेडियस कितना है 14 स्क्वायर, ठीक है। फिर निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं यहाँ पे पहले। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 22 इंटू 2 44 इंटू 14, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है 44 इंटू 14 है, ठीक है। 4 4 16, कैरी 1 17, ये होगा 44, ठीक है। तो 6 कैरी 1 616, तो ये हमारा आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, छोटा आर कितना है 7 स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 7 2 ज़ा 14 का 4, कैरी 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हम शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा एरिया मतलब एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, मतलब लार्ज सर्कल कितना है 616 माइनस 154, इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 में से 4 गया 2, 1 में से 5, 11 से 5 गया 6, 462 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख सकते थे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, या लार्ज बोल सकते हैं, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। अब लार्ज सर्कल का एरिया क्या होगा, यहाँ पे पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्या होगा पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई दोनों में दिख रहा है तो पाई पाई हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो यही होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल निकालने का, ठीक है। तो अब हम आर का वैल्यू, बड़े आर का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर छोटे आर का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब 22/7, बड़े आर का वैल्यू है 14 स्क्वायर माइनस छोटे आर का वैल्यू है 7 स्क्वायर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर।